हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। मैं वाइफ इज हेवनली एपिसोड के पिछले एपिसोड में देखा था जो हमारे मेन कैरेक्टर उसको यहाँ पे एक मास्टर मिल चुके थे और यहाँ पे उसके मास्टर और उसकी डॉटर और मेन कैरेक्टर साथ में प्रैक्टिस कर रहे थे। पर यहाँ पे जो मास्टर की डॉटर थी उसको ऐसा लग रहा था कि हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा वीक है, इसलिए उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो यहाँ पे सो गई थी। और थोड़ी देर में यहाँ पे मास्टर ने उसको उठा दिया था और यहाँ पे ऐसे मेन कैरेक्टर को प्रैक्टिस करते हुए देखती एकदम शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में कहती 1 घंटे में इसने सब कुछ कैसे सीख लिया और उसको लेके यहाँ से चली जाती है। और अब आगे और यहाँ पे जो मास्टर की डॉटर होती है उसको यहाँ पे तालिस्मान मास्टर के पास लेके आई थी तालिस्मान बनाना सिखाने के लिए। और यहाँ पे जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुमको बेसिक सिखा दूंगा और उन दोनों को सामने बिठा के यहाँ पे जो तालिस्मान बनाने का जो बेसिक उसको सिखा देते। यहाँ पे बैंकवेन को थी वो कहती कि नहीं, मैं यहाँ पे नहीं सो सकती, मैं यहाँ पे सीनियर सिस्टर हूँ। यहाँ पे जो तालिस्मान मास्टर होता है वो यहाँ पे सब कुछ डिटेल में बताने लगता है और मैनकाइंड आराम से सुन रहा होता है और यहाँ पे मैनक्वीन भी सुन रही होती है और कहती है कि यहाँ पे जो जूनियर ब्रदर है काफी ज्यादा नॉर्मल है और उसको यहाँ पे डीप नॉलेज का कुछ भी पता नहीं है। और कहती अगर तुम्हारा यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है तो तुम यहाँ पे पूछ सकते हो। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर कहता है यहाँ पे कुछ डाउट है, क्या मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो मास्टर होते हैं वो कहता है कि हाँ श्योर। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई दूसरी तालिस्मान की मेथड को यूज करोगे तो उसका यहाँ पे जो कंट्रोल है यहाँ पे लूज नहीं होगा और वो अच्छे से कंट्रोल कर पाएगी। और वो सुनने के बाद मास्टर यहाँ पे हंसने लगते और कहते तुम सच में यहाँ पे जो जूनियर ब्रदर हो काफी ज्यादा अच्छे हो और तुमको यहाँ पे काफी डीप नॉलेज और फॉर्मेशन बनाने का, मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ। तो तुम यहाँ पे फ्यूचर में काफी अच्छे बनने वाले हो और तुम बहुत जल्द काफी कुछ सीख रहे हो। और फिर जो मास्टर होते हैं वो यहाँ पे मैंकविन से कहते हैं कि मैं यहाँ पे जूनियर ब्रदर को लेके जा रहा हूँ, उसकी यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है काफी ज्यादा अच्छी है। तो और फिर हमको थोड़े टाइम बाद का सीन यहाँ पे दिखाया जाता है और यहाँ पे मैंकविन होती है वो कहती है तुमने तो काफी लंबा समय लगा दिया, यहाँ पे जो ओल्ड मैन था तुमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा था। तो वो सुनने के बाद मैन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पे मास्टर ने उन्होंने जो बताया उसमें से मुझे कुछ चीजें तो समझ नहीं आई, पर हमने काफी अच्छी यहाँ पे टॉपिक पे बात की। और मैनकेट अपने मन में कहता है कि मुझे यहाँ पे हाई लेवल भी टेक्निक आती है और इसलिए यहाँ पे जो बेसिक है मेरे एकदम क्लियर है और मुझे इस बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दूसरी तरफ मैंगोवेल सोच रही होती है तो यहाँ पे मेरा जूनियर ब्रदर है, फिर भी मैं उससे यहाँ पे पीछे कैसे रह सकती, मुझे फटाफट करके उसे यहाँ पे हराना पड़ेगा। और ऐसा लग रहा है कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं बची। और कहती कि जूनियर ब्रदर चलो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में चलते और फिर समझाने लगती कि यहाँ पे जो फोर्थ सीनियर सिस्टर है इस प्लेस की वो यहाँ पे कॉम्बैट प्रैक्टिस सिखाती है। और वो सुनने के बाद मेरे शॉक हो जाता है और कहता है क्या कॉम्बैट प्रैक्टिस, हाँ पर तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे फोर्थ सीनियर सिस्टर है काफी ज्यादा काइंड और लवली है और वो काफी ज्यादा अच्छी पर्सन है और जो तुम्हारे सबके सामने बेइज्जती हुई थी मैं उसका यहाँ पे कवर कर दूंगी और यहाँ पे तुम मार्शल आर्ट सीख लोगे तो तुम यहाँ पे कल्टीवेशन की वजह से भी प्रैक्टिस कर पाओगे। और तभी यहाँ पे फोर्थ सीनियर सिस्टर आ जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो पर मैं यहाँ पे बिजी हूँ, तुम यहाँ पे नेक्स्ट टाइम आ सकती हो। पर यहाँ पे मैंकविन होती है वो कहती है पर इसकी यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि वो अपने वर्ल्ड में ही रहती है। और फिर मैनकाइंड उसको गिफ्ट करता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए आपको डिस्टर्ब करने के लिए। उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और यहाँ पे मैनक्वीन होती है वो कहते हैं कि जूनियर ब्रदर रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और मैनक्वीन उसको पीछे खींच लेती है और फिर बहुत बड़ा धमाका होता है और मैनक्वीन होती है वो कहती है कि जूनियर ब्रदर तुम यहाँ पे ठीक हो। और मैन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। पर यहाँ पे जो फर्स्ट सिस्टर वो आ जाती है और कहती है अच्छा तो तुम यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो फटाफट हम यहाँ पे कॉम्बैक्टिव प्रैक्टिस करते। और वो सुनने के बाद मैनक्वीन काफी ज्यादा डर जाती और फिर कहते कि नहीं नहीं मुझे अभी प्रैक्टिस नहीं करनी। पर मैन कहता है कि हाँ हम यहाँ प्रैक्टिस करना चाहते तो क्या हम यहाँ से जाए हम प्रैक्टिस करें। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे फर्स्ट सिस्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैं यहाँ पे कोई डिमांड नहीं हूँ। और फिर हमको हैंग को दिखाया जाता है और वो क्या कर रही है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और जब एक बंदा आता है और कहता है पवेलियन मास्टर आपका और इमोर्टल यांग का मिलने का टाइम हो चुका है। तो वो सुनने के बाद यांग होती है वो कहती है उसको वापस भेज दो, मुझे यहाँ पे थोड़ा काम है और उसके बाद मैं उसके साथ बात करूंगी। तो वो सुन के जो सर्वेंट होती है वो कहती है कि हाँ। और हैंगे अपने मन में सोच रही होती है कि ये कमीना अभी यहाँ पे क्या कर रहा होगा, क्या वो यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा होगा या नहीं। और बाहर की तरफ जो यहाँ पे सर्वेंट बातें कर रही होती है और कहती है कि मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि यहाँ पे पवेलियन मास्टर इतना गुस्सा क्यों कर रही है। तो वो सुनने के बाद दूसरी सर्वेंट होती है वो कहती है कि जब से वो वापस आई है उसका यहाँ पे मूड काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ रहता है और यहाँ पे किसी को भी अपने रूम में एंटर नहीं करने देती। और फिर बाहर से अचानक बहुत ज्यादा आईक्यू
बाहर आने लगता है और यहाँ पे हैंकियन अपने मन में सोचती है कि मैं अभी यहाँ पे हाई ग्रेड एलिक्सर मेडिसिन का बात ले रही थी। अगर यहाँ पे मेरी जगह कोई होता तो अभी तक यहाँ पे मरा जा चुका होता और उसका जो फॉर्मेशन बिल्डिंग है वो भी यहाँ पे नहीं हुआ था। पर तो तुम्हारी जो दवा है काफी ज्यादा अच्छी है, पर सच में जो तुम्हारा क्वालिफिकेशन है काफी ज्यादा बैड है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और कहती है मैं इसको यहाँ पे कभी भी नहीं छोड़ूंगी और उसको जल्द से जल्द उसको यहाँ पे पावरफुल बनना पड़ेगा। और उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगती है और फिर कहती है कि नहीं, मैं इसके बारे में नहीं सोच रही, उसने यहाँ पे मुझे मदद की थी इसलिए मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ और मैं यहाँ पे जो उसकी टेक्निक है वो यहाँ पे इम्प्रूव करना चाहती हूँ। और यहाँ पे दूसरी तरफ मिड कास्ट में प्रैक्टिस कर रहा होता है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेज आईक्यू रिफाइनिंग में पहुंच गया होता है और मास्टर का शुक्रिया कर रहा होता है। और यहाँ पे जो मैनकेट का मास्टर होता है वो कहता है अगर यहाँ पे जो हर्ब है वो इफेक्टिव रहा तो तुम्हारी जो बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। और उसकी वाइफ होती है वो कहती है ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि तुमने एक ही रात में यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया है और तुम्हें पे काफी ज्यादा अच्छे बंदे हो और यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हो। और तभी दूसरा बंदा आता है और कहता है कि जूनियर ब्रदर मैंने सुना है कि आपने यहाँ पे फर्स्ट आईक्यू स्टेज रिफाइनिंग में पहुंच चुके। तो वो सुन के मैन कहता है कि हमें यहाँ पे लकी था। पर तभी यहाँ पे जो मास्टर होते हैं उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं क्या लकी, तुम सच में यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम यहाँ पे किसी से नहीं कहना चाहते और अपना टैलेंट छुपाना चाहते। पर मैन कहता है कि सीनियर ब्रदर ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं यहाँ पे सफोकेट हो रहा हूँ। तो वो सुन के जो बंदा होता है उसको छोड़ देता है और कहता है कि नहीं, मैं अपनी जो स्ट्रेंथ है वापस से कंट्रोल नहीं कर पाए। और मैन अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पे कल्टीवेशन मेथड है उसका यहाँ पे मैं यूज करके जो कॉम्बैट मेथड है उससे यहाँ पे दो टेक्निक सीख सकता हूँ और यहाँ पे जो मेरी पावर है उसको बहुत जल्द बढ़ा सकता हूँ। और यहाँ पे जो प्रीवियस लाइफ में काफी ज्यादा स्लो था पर इस लाइफ में मेरे पास यहाँ पे मेरी वाइफ भी है और मेरे पास यहाँ पे पुराना कल्टीवेशन की नॉलेज है, इससे मैं यहाँ पे अच्छी और फुल पावर में कल्टीवेशन को बढ़ा सकता हूँ और बहुत जल्द अगले स्टेज तक पहुंच सकता हूँ। और यहाँ पे जो मैन के मास्टर होते हैं वो कहते हैं क्या तुम यहाँ पे सरप्राइज होगी, जो यहाँ पे काफी ज्यादा टैलेंटेड है उसने एक ही रात में यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया। तो वो सुनने के बाद उसकी वाइफ होती है वो कहते हैं कि हाँ मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ और मैं मन में बहुत ज्यादा चिंता भी कर रही हूँ। तो वो सुनने के बाद जो उसका हस्बैंड होता है वो कहता है तुम इसके बारे में क्या बात कर रही हो, क्या उससे तुम यहाँ पे गुस्सा कर रही हो। और तभी यहाँ पे उसकी डॉटर हो जाती है और कहती है कि मैं फाइनली ब्रदर मैंने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया, तुम यहाँ पे कहाँ पे हो। तो वो यहाँ पे मैनकट सामने खड़ा होता है और उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा होता है और कहता है कि सीनियर सिस्टर आपको यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रेक थ्रू करने के लिए। और यहाँ पे पिंकी उससे पूछती है पर तुम तो यहाँ पे फर्स्ट आईक्यू रिफाइन में पहुंच चुके हो। तो वो सुन के मैनकट कहता है कि हाँ पर मेरा जो क्वालिफिकेशन काफी ज्यादा बैड है। और यहाँ पे मास्टर लोग गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते हैं मैंने 2 सालों तक उस पर यहाँ पे प्रैक्टिस की और यहाँ पे सब कुछ सिखाया। और यहाँ पे जो पीक होता है वो भी यहाँ पे कल्टीवेशन तुमसे फास्ट कर लेता है पर इसका यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है, मैंने इसके पीछे ट्रेजर भी यूज किए। और यहाँ पे उसकी वाइफ होती है वो कहती है तुम यहाँ पे शांत हो जाओ। पर यहाँ पे मास्टर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि चलो वापस चलते हैं, मैं इसका यहाँ पे फेस देखना नहीं चाहता। और यहाँ पे जो उसकी वाइफ होती है वो कहती है कि चलो हम दोनों यहाँ पे साथ में चलते हैं। और मैनकेटा सोच रहा होता है कि मास्टर यहाँ से चले क्यों गए। पर यहाँ पे जो एम क्वीन होती है वो कहती है कि यहाँ पे किसको पड़ी है, तो ओल्ड मन को यहाँ से जाने दो, चलो जूनियर ब्रदर हम दोनों यहाँ से चलते और खेलते। पर मैनकेटा कहता है पर मुझे यहाँ पे कल्टीवेशन करना है, पर उसकी बात नहीं सुनती और उसको पकड़ लेती और कहती कि फटाफट कर, हमको यहाँ पे कल्टीवेशन बाद में करना है और वैसे भी तुम्हारा कल्टीवेशन सो लो है, हम यहाँ पे 1 या 2 दिन के बाद करेंगे। और वहां से चली जाती और मैनकेट अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पे पहले ही गेस कर लेना चाहिए था। और यहाँ पे जो यहाँ मैन क्वीन होती है वो कहती है कि जूनियर ब्रदर चलो हम यहाँ पे फटाफट से चलते। और यहाँ पे फुल स्पीड पे जाने लगती है और मैनकेट चिल्लाता है कि तुम यहाँ पे शांत हो जाओ शांत हो जाओ। और वहाँ पे एक बहुत बड़े विष की बॉडी पड़ी हुई होती है और मैनकेट उसको देखने लगता है और कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पे उनको देख के ऐसा लग रहा है कि उसको यहाँ पे एक ही शॉट में मार दिया गया है। और यहाँ पे मैंक्विन होती है वो कहती है कि यहाँ पे जो बीस्ट है व्यंजन प्रवीर की तरह राइज किया जाते हैं, पर यहाँ पे किसकी हिम्मत हो गई इसके साथ यहाँ पे मारने की। और फिर यहाँ पे जो उसका टाइगर होती है उसको यहाँ पे बुला लेती है और फिर यहाँ पे उसे कहती है फटाफट तुम यहाँ पे चेक करो और यहाँ पे जो किलर है उसका पता करो। और मैन कहता है कि सीनियर सिस्टर यहाँ पे जो वुल्फ है वो आराम से 5th स्टेज आईक्यू रिफाइनिंग पे है, अगर यहाँ पे जो मॉन्स्टर है जो एनिमी बहुत ज्यादा पावरफुल होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो वो सुन के मैन क्वीन होती है वो कहती है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम फटाफट माउंटेन पे जाएंगे और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बेस्ट है उसको यहाँ पे बुला लेंगे। और यहाँ पे जो मेरे पेरेंट्स है उसके पास भी बेस्ट पड़ा है इसलिए तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो उसका टाइगर अपने बड़े फोन में आ जाता है और वो देखने के बाद एकदम शॉक्ड हो जाती है और कहती है यहाँ पे क्या चल रही है। और उसके पीछे से यहाँ पे सांप की पूंछ आती है पर मैनकेट उसको पकड़ लेता है और कहता है कि सीनियर सिस्टर तुम यहाँ पे ठीक हो ना। पर यहाँ पे
का टाइगर होता है उसकी यहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और उसको जो सांप है उसको यहाँ पे बहुत दूर फेंक देता है और वो देखने के बाद मैनक्वीन उसको यहाँ पे वापस बुला देती है और मैनेटर कहता है कि अपने ऊपर देखो और यहाँ पे जो पाइथन होता है उस पर यहाँ पे अटैक करने लगता है। पर यहाँ पे मैनक्वीन होती है उसको यहाँ पे इल्यूजन तोड़ने का ट्राई कर रही होती है पर यहाँ पे उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता और यहाँ पे उनके आसपास यहाँ पे स्मोक पॉइजन बनना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे मैनक्वीन होती है वो कहती है कि जूनियर ब्रदर मैं अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी हूँ अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती और मैनकेटा कह रहा होता है कि नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं सोच सकती और यहाँ पे मैनकेटा कहता है कि फटाफट करो और अभी हमारा चांस है और फिर यहाँ पे मैनक्वीन अपनी पूरी पावर लगा के उस पर यहाँ पे अटैक कर देती है पर उस पाइथन को यहाँ पे कुछ भी नहीं होता और जो पाइथन है वापस खड़ा हो जाता है। अब आगे देखेंगे जो मेन कैरेक्टर और मैनक्वीन के साथ क्या होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और सामना रहा।